यदि आप लोगों में से कोई काशी गया होगा तो काशी में एक जगेश्वर महादेव है। जगेश्वर महादेव काशी में विराजमान है। कभी आप लोगों में से कोई गया होगा, स्मरण रखिए, काशी अगर कोई गया। एक होता है शमी का पौधा, एक होता है मंदार का पौधा। मंदार जानते हो सब लोग? बोलो तो जम के। सफेद आंकड़ा भी उसको बोलते हैं, मंदार भी उसको बोलते हैं। मंदार का पौधा। और एक होता है शमी का। कहते हैं जिस व्यक्ति की जिंदगी में केवल घाटा ही घाटा लिखा हो, दुख ही दुख लिखा हो और कई साल हो गए हों किराए के मकान में रहते हुए या तकलीफ को भोगते भोगते, परिवार में कहीं सुख है ही नहीं, दो पौधे को याद रखना। और दोनों पौधे की कथा हमने पूर्व में सुना चुके, मंदार और शमी। दोनों की कथा सुनाइए कि ये कौन से मुनि थे, कौन से ऋषि के बेटे थे, ये मंदार और शमी किसके पुत्र थे, सब कथा सुनाइए। जिसकी जिंदगी में सुखी दुख लिखा, कष्ट ही कष्ट लिखा, परेशान मंदार और शमी, ये दो पौधे एक नियम बनाते हैं। 12 महीने शिवरात्रि आती है, हर महीने शिवरात्रि पड़ती है, महीने में 2 बार प्रदोष पड़ती है। या तो प्रदोष का नियम बनाओ या शिवरात्रि थोड़ी सी
सारी दवाइयाँ दे दी, सारी जांचें करवा ली, सारे डॉक्टरों को दिखाई, उसके बाद भी अगर आराम नहीं लग रहा है तो एकांक्षी, और उस एकांक्षी नारियल के साथ में 7 दुर्वा, 7 बेलपत्र, 7 दुर्वा, 7 बेलपत्र, 7 पीले कनेर के पुष्प हाथ में लेकर, जो व्यक्ति बहुत ज्यादा बीमारी और दवाइयाँ भी अगर लॉक नहीं कर रहे हैं, डॉक्टर की दवाइयाँ खाते रहो, दिखाते रहो, उसके साथ में वो एकांक्षी नारियल कीजिए, 7 दुर्वा, 7 बेलपत्र, 7 पीले कनेर के पुष्प हाथ में लेकर श्री शिवाय नमः बुद्धम करते हुए हाटकेश्वर महादेव का नाम लें। कौन सा महादेव? हाटकेश्वर महादेव का नाम लेकर अपनी कामना करते हुए, बाबा से विनय करते हुए, जहाँ से जैसे ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, ये जलाधारी से जल बह रहा है, ये जल बहकर जहाँ से जाता है, ये जल बहने के स्थान जहाँ तक है, उसके बीच में कहीं पर भी जहाँ जल बह रहा है, पानी बहकर जा रहा है, उस स्थान पर कहीं पर भी वो जल बहकर जहाँ से जा रहा है, नारियल को एकांक्षी नारियल, बिना आग वाला नहीं, दो आग वाला नहीं, एक नेत्र वाला एकांक्षी नारियल, सफेद पीला कनेर, 7 बेलपत्र, 7 दुर्वा के साथ और 1 लोटा जल देवाधिदेव महादेव को दक्षिण के भाग में खड़े होकर यहाँ बैठ कर या खड़े होकर के भाग देव देव जल समर्पित कर, उसमें से 1 बेलपत्र, 1 दुर्वा हाथ लिया, उसी में से 1 कनेर का पुष्प अशुभ सुंदर बनी दुर्वा समय पर उसके बाद में 15 दिन 8 कौन ने दर्शन करें काशी में काल भैरव के? करें। हर हर महादेव हर, सबने करें दर्शन काल भैरव, हाजिरी भरने वाला। आगे चरित्र आया भगवान शिव के सुंदर स्वरूप का मूलभूत जो शिवलिंग है उसके निर्माण का क्रम बताया गया। ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, चारों वर्ण के लोग शंकर जी के शिवलिंग का निर्माण मट्टी का कर सकते हैं, पूजन कर सकते हैं। ब्राह्मण को श्वेत मट्टी का शिवलिंग बनाना चाहिए। कौन सी मट्टी का? श्वेत मट्टी, सफेद। वैश्य को पीली मट्टी का शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए। क्षत्रिय को लाल मट्टी के शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए और शूद्र को काली मट्टी के शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए। कुछ बातें शिव महापुराण में जो वर्णित करी गई, जैसे दीप महत्वता, घर में 2 दिए हमेशा रखना चाहिए, घी का दिया हो चाहे तेल का दिया। ज्यादा से ज्यादा दियों को बदलना नहीं चाहिए। जैसे मालूम पड़े आज ये वाला दिया लगा दिया, फिर 15 दिन चला उसको फेंक दिया, दूसरा दिया लगा दिया। शास्त्र कहता है, शिव महापुराण कहती है, जिसके घर में दिया एक लेता है और वही दिए में निरंतर बत्ती लगती रहती है तो उसके घर में संपदा की वृद्धि होती रहती है। दिया ज्यादा नहीं बदलना चाहिए। संपदा के जैसे जिसके घर में संपदा की कमी हो, 1 रुपए कमाओ 1.25 रुपए खर्च होता हो, पैसा हाथ में नहीं दिखता हो, तो शिव महापुराण में बड़ा सुंदर वर्णन किया गया। बेलपत्री के पेड़ के नीचे सोमवार के दिन किसी ब्राह्मण को यदि या ब्राह्मण के बालक को खीर का भोजन करा दिया जाए और
यदि ये भी नहीं करा सकते तो सोमवार की सोमवार शाम के समय अगर बेलपत्र के पेड़ के नीचे घी का दिया लगाकर आए, 5 सोमवार लगाकर आइए, अपने आप लक्ष्मी में बरकत बनना चालू हो जाती है, संपदा बढ़ना चालू हो जाती है। क्यों? रुद्राक्ष का वृक्ष भगवान शंकर के नयन अश्रु से बना है और बेलपत्री का वृक्ष माता पार्वती के नयन अश्रु से बना है। वैवाहिक जीवन में कहीं तकलीफ आ रही है और हो सकता है आपके विवाह के समय पर कुछ ऐसा योग बना हो कि वैवाहिक जीवन में तकरार इतनी हो रही है, क्लेश इतना हो रहा है कि दोनों एक दूसरे का मुंह देखना पसंद नहीं कर रहे। 8 दिन अच्छे से रहते हो, 15 दिन लड़ाई करते हो, 15 दिन अच्छे से रहते हो, फिर 8 दिन लड़ाई करते हो। तो उस वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाने के लिए लिंग पुराण कहती है, महाराज किसी भी लाल फूल का रस, काय का रस, किसी भी लाल, आप लाल फूल में जान दो तो अपन समझ लो गुलाब की पत्ती का ही रस ले लीजिए। और सहज भाषा में अगर कहें तो कहें गुलाब की पत्ती का रस, तो हम कह देंगे कि वो गुलाब जल ही समझ लो, ठीक है, सहज भाषा में। तो कहा किसी भी एक पुष्प की पत्ती का रस, जिसका कलर कौन सा होना चाहिए? लाल। लाल पुष्प की पत्ती का रस लेकर भगवान शंकर पर, महाराज जिस दिन रविवार का प्रदोष पड़े उस दिन शाम के समय प्रदोष काल में शंकर भगवान पर चढ़ाकर मां जगतजननी के चरणों में उस रस को समर्पित कर दिया जाए और उसी रस को लाकर पति और पत्नी अपने नयनों से एक ही आसन पर बैठकर नेत्रों से लगा लें। उस पति पत्नी में कभी झगड़ा नहीं हो सकता, क्लेश नहीं हो सकता और दोनों आनंद में जीवन निकाल सकते। तलाक भी हो रहा है तो उनको भी करा सकते हो, वो तलाक छूट जाएगा। सरस्वती कहती है भोलेनाथ ऐसी कृपा करिए। शंकर भगवान कहते हैं क्या मांगना है मांगो। ब्रह्माणी कहती है भोलेनाथ करुणा करो, जो भी किसी भी रूप में एक पान के पत्ते के ऊपर, मात्र पान जानते हो, वो खाने वाला जो पान खाता है उसका पत्ता, पान के पत्ते के ऊपर जो चंदन से शंकर के नाम, पार्वती का नाम और ब्रह्माणी सरस्वती का नाम लेकर शिव को समर्पित कर दे, महाराज उसकी भी तिथि बताइए, बड़ी सुंदर है। जब रवि का पुष्य योग पड़े, रवि पुष्य नक्षत्र हो, रवि का पुष्य योग पड़े, उस समय पान के पत्ते पर चंदन से शंकर, पार्वती और सरस्वती का स्मरण कर कर जो शिवलिंग के ऊपर उस पान के पत्ते को चढ़ाकर 5 बेलपत्र 3 समी पत्र समर्पित कर देते हैं, उस बच्चे से चढ़वा देते हैं, वो बच्चा कभी पढ़ने में कमजोर नहीं होता, विद्या में बढ़ता ही बढ़ता है। पलटकर माँ बाप को देखना ही नहीं पड़ेगा, बच्चे को कभी भी मां को कहना ही नहीं पड़ेगा कि पढ़ने बैठ, वो खुद पढ़ेगा, रुचि से पढ़ेगा। 5 बेलपत्र 3 समी पत्र समर्पित कर दें, भगवान शंकर का स्मरण करें और उस बच्चे को प्रणाम करवा कर वापिस लेकर आए। बच्चा विद्या में प्रबल होता है, विद्या प्रखर। के लोग उसका फायदा नहीं उठाएंगे, वो जीत कर आगे निकल जाएगी। मैं अपनी बहू को, अब बहू को लगता मेरी सास गाली दे रही है, गाली नहीं दे रही है। अगर मिट्टी का बर्तन बनाना है तो मिट्टी को
टूटना पड़ेगा। पत्थर की मूर्ति बनाना है तो उस पर हथौड़ी चलाना पड़ेगी, और बहू को श्रेष्ठ बनाना है तो सास की गाली खाना पड़ेगी। वो अपशब्द कह रही है, सहन करो, सिखाएगी। अपशब्द बोल रही है, ताना दे रही है, बताएगी। आप उसको संवरने का प्रयास करो। जो पत्थर मूर्ति बनाते समय चोट सहन नहीं करता, वो जमीन पर लगता है, तुम्हारे घर के ओटले पर रखता है, तुम्हारे घर के फर्श में लगता है। और जो मार्बल पीटा जाता है और जो तराशते समय टूटता नहीं है, वो मंदिर में पूजन करता है। उस पत्थर की पूजन होती है, मूर्ति बनती है। पत्थर वही है, एक ही खदान का निकला जो तुम्हारे घर में लगा, एक ही खदान का निकला जो मंदिर में पूजा रहा है। पत्थर एक ही है, बस चोट सहन कर ली तो मंदिर में पूजा गया, और जो चोट सहन नहीं कर पाया वो जमीन में थूक, पान, लाद सब खा। फर्ज अदा करिए। कर्ज चुकाना सरल है पर फर्ज निभाना कठिन है। आज भाई से भाई का फर्ज नहीं निभ रहा। बहन से भाई का फर्ज नहीं निभ रहा। भाई को बहन का फर्ज निभाना नहीं आ रहा। कहां है फर्ज? कौन निभा रहा? जब कोई मरता है, पूरा परिवार एक जगह पर इकट्ठा हो जाता है। यहाँ पर होते हैं कि नहीं होते? अमेरिका होते हैं यहाँ पर। अरे बोलो तो जम के। जब कोई मरता है तो पूरा परिवार इकट्ठा हो जाता है, दुख मनाते हैं। बेचारा मर गया, बहुत अच्छा था, चले गए, और अब उसको कंधे पर उठा कर ले जाते। क्या कहते? बड़ा भाई है, इसको आगे लगाओ, छोरा है पीछे लगा, ये रिश्तेदार है, इसको आगे लगा, ये उठाएंगे, कंधे पर लेकर जाएंगे। दूसरे से कंधा भी नहीं लगवाते, परिवार वाले उठाते हैं। जितनी मेहनत उसके मरने के बाद तुमने उसको उठाने में लगाई, अगर उतनी मेहनत उसको जीते जी उठाने में लगा देते तो उसकी जिंदगी सफल जाती। दुख में था, बहुत तकलीफ में था, आप थोड़ा पल दे देते। क्यों चिंता करता है? मैं तेरा भाई हूं ना, 25-50 हजार की जरूरत पड़े मैं बैठा हूं, चिंता मत कर। भैया भाभी कुछ कहती है, उसको क्यों बताना तुझे? मैं लगा रहा हूं तेरी दुकान में पैसा, जा जिस दिन तेरे पास आ जाए दे देना। 5 लाख रुपए कोई व्यापारी खाकर चले जाएगा, तुम उसका बाल बांका नहीं कर सकते। और 5,000 रुपए सग्गा भाई खाकर चले जाएगा तो ताना दे दे के कोस कोस के मार देते हो। वो व्यापारी खा गया, पैसा डूब गया, ब्याज बट्टे में चले गया तो कुछ नहीं हुआ, और तुम्हारा सग्गा 5, 10, 50, 25,000 रुपए खा गया तो क्या दुख हो गया। समझना कि पूर्व का कोई हिसाब रह गया था जो आज चुकाया है। तो फर्ज अदा करो, फर्ज। बेटे हो, माँ बाप के प्रति फर्ज अदा करो। जितने साल वो जिए उनकी अवस्था बढ़ती चली जाएगी, वो बिल्कुल बच्चे होते चले जाएंगे। पर तुम याद रखना, आज तुमने अगर अपने माँ बाप की सेवा करी है तो तुम्हारी बहू भी आएगी, वो भी तुम्हारी सेवा करेगी, और तुम्हारा बेटा भी तुम्हारी सेवा करेगा। एक कहानी मिलती है, एक पिताजी बीमार पड़ गए, और बीमार पड़े पिताजी, बहू ने कह दिया तुम्हारे पिताजी को बहुत खांसी चलती है, बच्चों को पढ़ने में तकलीफ होती है, इनको बाहर जो कमरा है माली वाला, चौकीदार का कमरा है, उसमें ठहरा दो। पति ने कहा हम ठहरा तो देंगे, पर पिताजी को भूख लगी तो पिताजी को बोल दो हमें घंटी लगा देते हैं, वो बेल बजाएंगे हम चाय दी आएंगे, घंटी बजाएंगे हम भोजन दी आएंगे, घंटी बजाएंगे हम पानी दी आएंगे। पर पिताजी को अंदर आने की जरूरत नहीं है। बेटे ने पिताजी को माली के कमरे में, चौकीदार के कमरे में सुला दिया, पिताजी के लिए सारा सामान रख दिया। पिताजी से कहा पिताजी अब तुम उधर बहू के कमरे के उधर मकान में मत जाना, तुम्हें जो चाहिए तुम्हारी बहू यहीं लाएगी। घंटी बजाना, ये तार लगाए, घंटी लगी है, तुम बजा देना बेल, बहू लाकर सामान देगी। ठीक है, पिताजी ने जाना बंद कर दिया। एक दिन पिताजी ने घंटी बजाई, घंटी बजाई तो घंटी बजी नहीं साहब। पिताजी पानी के लिए तरसते रहे,
बेटे ने कसम दी थी कि उधर जाना मत ही, पानी मंगना मत ही, बस घंटी बजाना। बाप घंटी बजाता रहे, फिर भी कोई पानी लेकर नहीं आया। आखिरी में बेटा शाम को आया, पूछा अपनी पत्नी से, क्यों बाबूजी को पानी चाय दे दिया था, आज घंटी नहीं बजाई तुम्हारे पिताजी ने? हमको लगता है उनके पास रखा होगा, इसलिए उन्होंने घंटी नहीं बजाई। बेटा दौड़ कर गया अपने बाप के कक्ष में, जाकर देखा तो पिताजी तो जमीन पर पड़े थे, बेहोश। कहीं ना कहीं तो मिलेगा उसकी बलि। गीतम कि कैंसर हॉस्पिटल में, शहरों में एक नई चीज आ गई, अपने बच्चे को दूसरी कोई एक पैसे से महीने से लेकर एक साथ में कोई महिला सेविका उनके साथ में रहती है, दासी के रूप में वो बच्चा संभाल। उस टीसी को मालूम है कि ये सादे भाई की, तो भगवान शिव भी कहते हैं कि तुम एक बार मेरी शिव महापुराण की कथा तक पहुंच जा, फिर मैं तेरा दुख मिटाना प्रारंभ कर दूंगा, तेरी तकलीफें मिटाना। जब हम परमात्मा तक नहीं पहुंचे, देखे इन मंदिरों को, जाने कि है क्या, उनको पहचाने ये है क्या। हम फर्ज अदा नहीं कर पा रहे, हम फर्ज नहीं निभा। मेरी बेटी का मुझे लीवर किडनी की सेवा न, और महाराज तूने ऐसा डमरू बजाया, तूने ऐसा डमरू बजाया, को भस्म नहीं चढ़ रही है। पत्नी से कहा एक काम कर, लकड़ी जमा दे। लकड़ी जमाई, पति उस पर बैठ गया। धर्म पत्नी को आग दे दी, इसको जला देना, मैं जल जाऊंगा। भस्म शिव जी को चढ़ा देना, क्योंकि उनको भस्म चढ़ाए बिना काम नहीं चलेगा। बस पत्नी ने कहा तुम क्यों जलते हो, मुझे जलाओ, मेरी भस्म शिव को चढ़ाओ। खुद की भस्म देने लगा, आग लगने ही वाली थी। शिव जी प्रसन्न, मांग क्या चाहिए? बाबा बस एक इच्छा है, आप पर रोज भस्म चढ़ाओ, प्रतिदिन। ठीक है चढ़ाओ, पर बाबा दूसरे की कंपनी का माल कब तक लाऊंगा? आत्मनिर्भर भारत है, अपनी कंपनी खुद चलाऊंगा। रोज की भस्म मैं खुद तैयार करूं, मेरा प्रोडक्ट खुद बने और आपको चढ़ाऊं, ऐसी कृपा करो। दूसरे की फैक्ट्री का माल नहीं लाऊंगा। आप मुझे ऐसा वर दे दो जिस पे हाथ रखूं कोई भस्म हो जाए, अपनी खुद की कंपनी चालू हो जाए, भस्म तुम पे चढ़ जाए, खुद की कंपनी चालू करें, खुद का प्रोडक्ट मुझे मिल गया, पर मिल गया। आज सबसे पहले तुम्हारे गले लगना चाहता हूं। पत्नी को बीपी बढ़ गया, ये मुझे छुएगा, चल के भस्म हो जाऊं। पति पत्नी को इधर बुलाए, पत्नी उधर भागे। पत्नी ने मन में सोचा बड़ी आफत हो गई है, खुद की फैक्ट्री चालू करी पर अपना माल अपने परिवार वालों को दिए जा रहे, करा क्या जाए। पत्नी ने कहा देखो मैं शिव जी के वचन पर विश्वास नहीं कर सकती, उनने तुम्हें वर दिया है पर बहुत छलियां हैं शिव, हो सकता है उनका वचन पूरा ना हो तो क्या करूं तू बता। तेरे कहने पे शिव मिले, तेरे कहने पे वचन मिला, तेरे कहने पे आशीर्वाद मिला, तू जैसा कहेगी। तो कहा एक काम करो, प्रैक्टिकल करना है तो शिव पर ही हाथ रख कर देखो। पति बोला कितनी समझदार है तू, बिल्कुल सही बोली, अब भी जाता हूं। और जैसे ही पहुंचा
शिव जी ने पूछा, क्यों आए हो? प्रैक्टिकल करना है। क्या प्रैक्टिकल? तुम्हारे सिर पे हाथ रखना है। शंकर भगवान गंगा जी को देख रहे, बाजू में बैठा सांप फुन फुन कर रहा। शिव जी के कान में आके सांप बोला, प्रभु भाग लो। इससे जोरदार कोई बात नहीं है। ये अपने ऊपर धर देगा हाथ, 2 मिनट में समाप्त, बस अपनी अपने पिछड़ जाएगी। चलो चलो। शिव जी भागे खूब जोर से। भस्मासुर बोले, वाह वाह, कहां जा रहे हो? प्रैक्टिकल तो कर ले दो। बाबा परेशान हो गए। जिस इंद्र लोग गए तो इंद्र भाग गए, ब्रह्म लोग गए तो ब्रह्मा भाग गए, विष्णु लोक में शंकर जी पहुंच गए। जैसे ही गए, लक्ष्मी मैया ने प्रभु को देखा। आज भोले बाबा बैकुंठ में। भोलेनाथ जी बोले, बैकुंठ में कोई विशेष वाली बात नहीं है, लोग मरने के बाद आते, हम जीते जी आए, चिंता नहीं। टेंशन है बहुत भारी। क्या टेंशन है? पीछे आ रहा है भस्मासुर। भगवान नारायण सो रहे थे, लक्ष्मी चरण दबा रही थी। जैसे सुना पीछे आ रहा है भस्मासुर, नारायण